अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हमने अब इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने हैं। ठीक है, इसको भी क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। चलें हम इसको देखते हैं। इसका सेकंड नंबर 5 का सेकंड पार्ट ही हमारे पास। ठीक है, इसको भी हमने वैसे सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 54 की भी करनी है, 27 की भी, 9 की भी, 216 की भी। 3 की तो नहीं ना हो सकती। ठीक है, हमने इन चारों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे चलें हम पहले यहाँ पे 54 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 54 की फैक्टराइजेशन की। ठीक है, टू ज़ा 4, टू 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, चलें यहाँ पे 27 की फैक्टराइजेशन ये देखें, यहाँ से देख लें। 3 का क्यूब, ठीक है, 9 की 3 का स्क्वायर, 216 की कर लेते हैं अब। 216, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, दरमियान में क्या आएगा, 0। ठीक है, ये देखिए ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 18 लिखते, 18 2 ज़ा तो नहीं ना 216 बनना था, इसके दरमियान में 0 आना है जब हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई किए। ठीक है, फिर 2 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो किया वो हम अप्लाई कर देते हैं। 54 की फैक्टराइजेशन की हमने, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 27 की फैक्टराइजेशन की। तो स्टूडेंट्स से अच्छा ये देखें, क्यूब रूट है, इसको भी हम पहले यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कितनी पावर है इसकी, इसके बाहर 2x है अभी हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका 27 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया, 3 का क्यूब। और ये क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है, एक और पावर यहाँ पे आएगी। मुझको क्यूब रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/3। पहले मैंने आपको बताया ना, इसको 3 हो गया, 3 से कट। ठीक है, ओवर 9 की फैक्टराइजेशन की, 3 का स्क्वायर, इसके बाहर पावर x+1 है। 216 की फैक्टराइजेशन की, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और वो है, उसकी पावर है 2x-1। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 के ऊपर क्या बच गया, 2x। ठीक है, ओवर यहाँ पे नीचे क्या है, इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों पावर्स को। 3 के ऊपर क्या बन जाएगा, 2x+1, दरमियान में प्लस है यहाँ। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को ये देखें, बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये दोनों बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 3 को 1 टाइम लेके इनकी पावर्स को हमने ऐड करवा देने, क्या है, 3 + 2x-1। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहाँ पे बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 + 2x ओवर 3 2x+1 + 2 का क्यूब। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 के ऊपर कौन सी पावर आ गई है, 2x, 3 - 1 क्या बन गया हमारे पास, 2x + 2। ठीक है, यहाँ पे जब x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 आना है। ठीक है, अब देखें आगे स्टूडेंट्स, ऊपर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर कौन सी पावर है, 2x + 3। ठीक है, 2x + 3 लिख दें, 3 + 2x लिख दें, कोई मसला नहीं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं। ये देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 के ऊपर 2x + 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, इधर 1 प्लस, और इधर क्या बच गया, 2 का क्यूब। चलें अब आगे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनकी कटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कटिंग करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2x + 3 है और यहाँ पे 2x + 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे 2x + 3 है, यहाँ पे 2x + 2 है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, मैंने ऊपर 2x + 2 बनाना है, 2x + 2, लेकिन यहाँ पे 3 था, इसका मतलब है यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो जो 1 एक्स्ट्रा है वो हमने अलहदा कर देना, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर ना, 3 की पावर 1 एक्स्ट्रा हम यहाँ पे हम है ना, यहाँ पे 2 हमें चाहिए, यहाँ पे 3 था, 3 के ऊपर 1 को अलहदा कर दिया हमने।
ठीक है, सेपरेट कर दिया। देखिए बेस सेम है, पावर्स को ऐड करवाया, यही बन गया। तो हम इसको इस तरह सेपरेट नहीं कर सकते थी पावर्स को। ठीक है, क्यों हमने किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग करवानी थी 3 2x+2 के साथ। ये देखें ये कट हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1+2 का क्यूब क्या होता है 8। चलें, ऊपर नोमिनेटर में क्या बच गया 2 3 6 और 8+1 9। इनकी कटिंग की 3 2 6 3 3 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, दोबारा स्टूडेंट्स देख लें। हमने पहले फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड करवाना है। ऐड करवा के बाद में देखना है कोई कटिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, कटिंग करके तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। समझ आ गई है? दोबारा देखें, ये हमारे पास हमने पहले क्यूब रूट ख़त्म किए, फिर देखें, फिर हमें यहाँ पता चल रहा था बेस सेम है, हमने उनकी पावर्स को ऐड करवाया है। ठीक है, बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। तो अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है इसका। ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, जो पुरानी बुक थी ना उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, और ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 ओवर 0.04। अब बुक तो चेंज हो गई है ना, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस चेंज कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वही हैं उन्होंने ऐड किए हुए। ठीक है, चलें अब ये देखें क्वेश्चन। इसको इसको भी सोल्व करने का वही रूल है। क्या रूल है? फिर मैं आपको बता रही हूँ, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है आपने स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखें ज़रा, लेकिन फैक्टराइजेशन करने से पहले ना आप जो नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। पहला स्टेप देखिए, आपने 216 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स 216 की हमने पहले भी फैक्टराइजेशन की हुई है, ये देखिए ज़रा, ये हमने पहले भी इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, तो हम यहाँ वहीं से देखिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 216 की फैक्टराइजेशन की क्या बना 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2/3। 25 को फैक्टराइजेशन की क्या बन गया 5 का स्क्वायर ओवर पॉइंट ख़त्म करना है यहाँ पे। ऊपर है गया 4, 4 से पहले जीरो तो नहीं ना लगाते। ठीक है, पॉइंट की जगह पे क्या आता है 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 जीरोस। हमने यहाँ पे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। ठीक है, इसकी पावर क्या है हमारे पास -3/2। चलें नेक्स्ट देखिए। अब ये जो 2/3 है ये इसका भी है और इसका भी है। जब इसके साथ हम अप्लाई करेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, ये हो गया इससे कट। यहाँ पे क्या रह गया 5 ओवर। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव पावर्ड है, इसको पहले पॉजिटिव कैसे मैंने आपको बताया था करना है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देना है। 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास 3/2 क्या बन गया +3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ यहाँ पे 100 और 4 को क्या करवा देना है डिवाइड करवा देना है हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, ये 3 3 से कट हो गया, ये 3 3 से कट हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 2 × 3 × 5 ओवर। स्टूडेंट्स इसको हमने इस पर डिवाइड करवाया, क्या बन गया हमारे पास 25। ठीक है, 25 की जब फैक्टराइजेशन की हमने, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, 2 × 3 × 5 ओवर 25 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स ये से कट हो गए हमारे पास। आगे देखिए अब 2 × 3 × 5 ओवर। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 100 और 4 को यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्या हमारे पास बन गया 25। ये 3 3 से कट, ये भी 3 3 से कट, ये आगे फिर 20। अब ये देखें ऊपर तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, अब फिर 25 की फैक्टराइजेशन की वो क्या बन गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 2 से कट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है 5 का क्यूब। ठीक है, अच्छा ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? चलें यहाँ पे हम इस अंडर रूट को पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या मतलब होता है 1/2।
एक 5 5 से कट हो गए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर है 3 का स्क्वायर, और सॉरी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। और ये जो 1/2 है वो हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे सबके साथ। 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। 2 2 से कट हो गए यहाँ पे हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, 6/5, ठीक है। ये पुरानी बुक का ही क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत इजी मेथड है ये, मैंने आपको बहुत इजी मेथड से करवाया है। देखें रूल्स, देखें इसके पहला रूल क्या था कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है। दूसरा रूल क्या है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। फैक्टराइजेशन करके हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करके कटिंग करवाई है, फिर जो अंडर रूट वो पावर में लिख के हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। बहुत ईजी मेथड है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखें, वो हमारे पास इसका 4th पार्ट है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, A1/3 प्लस B2/3 मल्टीप्लाई A2/3 माइनस A1/3 B2/3 प्लस B4/3। चलें सोल्यूशन। अब इसको स्टूडेंट्स देखें, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले A1/3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये देखें ऐसे A1/3, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं डॉट लिख रही हूँ। डॉट का मतलब भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। फिर ए को इसके साथ करवाया हमने, यहाँ पे क्या A1/3 मल्टीप्लाई A1/3 और B2/3। फिर इस पहले A1/3 को इसके साथ करवाया, फिर इसी A1/3 को इसके साथ करवाया, भी इसी A1/3 को हम इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, माइनस आगे इसके साथ प्लस है, तो ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। A1/3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, B4/3 के साथ। अब इसकी बारी आ गई, पहले B2/3 को हमने किसके साथ करवाना है, प्लस B2/3 को A2/3 के साथ। फिर B2/3 को किसके साथ करवाया हमने, इधर इसके माइनस, इधर प्लस माइनस माइनस। A1/3 B2/3 को हमने, फिर B2/3 को हमने इनके साथ करवा दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर B2/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस प्लस प्लस। ये देखें इसके साथ भी, इस B2/3 को इस B4/3 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास B2/3 मल्टीप्लाई B4/3। चलिए आगे देखिए हम, मैंने आपको क्या बताया था, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। ए और ए सेम है, बेस सेम है, वन टाइम ए को लिखना और उनकी पावर्स को हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। माइनस यहाँ पे बेस सेम है, इनकी पावर्स को हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, ठीक है। B2/3 यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए को पहले लिखने बी को बाद में लिखने, कोई मसला नहीं है। चलें ये देखिए, यहाँ पे ये बी भी 2 दफ़ा आया हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, बेस ए नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ऐसे ही रहेगा A1/3। बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी वन टाइम आएगा और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी 2/3 है, प्लस इसकी पावर भी 2/3 है, 2/3 प्लस 2/3। आगे फिर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर देना है हमने। इसकी पावर 2/3 है और प्लस इसकी पावर 4/3 है। चलें स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ, आपने इसकी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, तो कैलकुलेटर पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 1/3, 1 फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का बटन है हमारे पास, इधर देखिए ये फ्रैक्शन का बटन है, 1/3 प्लस, ठीक है। 1/3 प्लस 2/3, ये 2/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ गया, 1, ठीक है। इसका मतलब है ए के ऊपर पावर क्या आ गई, 1 माइनस, फिर 1/3 में 1/3 को आपने ऐड करवाना है यहाँ पे, 1/3 प्लस 1/3 2/3। हमारे पास क्या आ गया है, ए के ऊपर 2/3 और बी हमारे पास है 2/3। ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1/3 4/3 चले यहाँ पे 2/3 में 2/3 ऐड करने हैं आपने, ठीक है।
2/3 प्लस 2/3। तो ये हमारे पास ये देखिए, जब इस तरह आ जाए ना, ठीक है, 3 फ्रैक्शंस में आ जाए तो आपने शिफ्ट दबाना है और फिर यही बटन प्रेस करना है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4/3। बी के ऊपर आ गया आपके पास 4/3 प्लस, फिर यहाँ पे 2/3 में 4/3 ऐड किया, 2/3 प्लस 4/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2। ठीक है, चलें यहाँ तक हो गया सवाल हमारे पास। अब आगे देखिए ए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हमारे पास ये देखें, ए के ऊपर 2/3 है और बी के ऊपर 2/3 है, ये भी ए के ऊपर 2/3 है, बी के ऊपर 2/3 है, ये एक प्लस, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इनकी कटिंग हो गई। ठीक है, 0 1 - 1 0। ये भी देखिए सेम सेम नहीं है, ये भी दोनों वैल्यूज सेम है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये देखें ये भी हमारे पास हो गई कैंसिल हो गई। ठीक है, ये भी हमारे पास कट हो गई हैं। चलें आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बच के गया है, ए बच गया है और इधर क्या बच गया, बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको बहुत इजी मेथड से इसको समझा दिया है। आप कैलकुलेटर, मैंने आपको कैलकुलेटर यूज़ करना बता दिया कि फ्रैक्शन को डायरेक्टली कैसे ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, समझ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट किया, थर्ड के और फोर्थ के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत इजी मेथड से समझाया कि किसी कॉन्सेप्ट की ना समझ आई हो कमेंट में लाजमी पूछें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत ईजी मेथड को फॉलो कर सकें। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।